तेरे कहने पे मैंने उस निकम्मे रोहन को नीलामी में भेजा और क्या किया उसने? बीच नीलामी उठकर चला आया। आपके वापस आने से नीलामी में वो पवनिया जीत गए। सिमरन के लिए मैं ऐसी 100 नीलामियां छोड़ सकता हूँ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे, तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, समझे? अगर नहीं सुधरी ना तू तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम राज को हाथ भी नहीं लगाओगी, समझी तुम? राज, यहाँ पे लगी जो, यहाँ लगी। राज उठो, कोशिश करो उठने की। हाँ, ये मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, उठो उठो। हाँ, कोशिश करो। मैं हूँ ना। गुड गुड गुड। हाँ, उठो 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 उठो। राज, मैंने तुमसे कहा ना कि राज के पास मत आओ, तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम और तुम्हारी बहन आखिर चाहती क्या हो? जब देखो तब इस परिवार के पीछे पड़ी रहती। अब तो मेरी राज की जान पे बनाई। कुछ तो शर्म करो। साक्षी, देखो, ये वक्त लड़ने का नहीं है। इससे बेहतर है कि हम अभी राज को कमरे में लेकर जाएं और डॉक्टर को बुलाएं। मेरा हाथ पकड़ ले राज। राज, बस, मैं राज को संभाल सकती हूँ। मेरा पैर। मोहिनी आंटी, आप डॉक्टर साहब को बुलाइए, मैं राज को उसी कमरे में लेके जाऊँ। हाँ। दीदी, आपको ये कपड़े किसने पहना है? इससे पहले कि राज मुझ पर शक करे, मुझे बात पलटनी होगी। हाँ, मैंने पहनाया इसे, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं थी। मेरे पास एक पिंक ड्रेस थी और मैंने इनसे कहा भी था कि आप वो पहन लीजिए, लेकिन यही जिद पर अड़ते कि नहीं, मुझे यही पहनना है। जरा से पूछो कि ये जो पूंछ लटका रखी है, उसपे ये छोटी छोटी बाल्टियां और वो जो चेरी और अलग अलग से बाल थे, वो सब कहाँ से मिले? जिस तरह से तुम मुझसे सवाल करती हो ना, एक काम करो, अपनी बहन से पूछ लो, यू विल गेट अ बेटर आंसर। चलो। पेन किलर लिख दिया मैंने, उससे इन्हें आराम मिलेगा। हेयरलाइन फ्रैक्चर है इनके पैर में, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? डॉक्टर, कितना टाइम लगेगा? मेरे राज का पैर ठीक तो हो जाएगा ना? जी आप घबराइए नहीं, चलने फिरने में तकलीफ होगी थोड़े दिन, लेकिन आपके लिए बेस्ट है आप बेड पे ही रहें, आराम करें। अगर चलने की ज़रूरत पड़े तो ये बैसाखी मंगा दी है मैंने, इनके सहारे ही चलें। बच्चे की वजह ही दिखाई नहीं दी क्या?
मुझे बैसाखी नहीं चाहिए डॉक्टर। मैं तकलीफ सहन कर लूंगा, लेकिन इन बैसाखियों को हाथ नहीं लगाऊंगा डॉक्टर, कभी नहीं। लेकिन अभी आपका पाव वीक है, बैसाखी यूज करेंगे तो बेहतर होगा। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैं तकलीफ सहन कर लूंगा, लेकिन मैं ये बैसाखी इन्हें कभी नहीं छूंगा, कभी नहीं। आप देख लीजिए, दवाई लिख दी है मैंने। चेकअप के लिए मैं समय समय पर आता रहूंगा। अभी मैं चलता हूँ। आंटी जी, आंटी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। राज के साथ मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। राज, मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस बैसाखी को क्यों नहीं यूज करना चाहते। एक बार मेरी तरफ देखो राज। राज, तुम्हें याद है बचपन में तुम इन्हीं बैसाखियों पर चला करते थे और मैंने तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला था। तो राज, मैं तो अब भी तुम्हारे साथ हूं ना। और ये जो तुम्हें अब हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक बस मामूली सी चोट है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। और मैंने कहा ना, मैं फिर बैसाखियों पर नहीं आऊंगा। मुझे चाहे जितनी तकलीफें झेलनी पड़े मैं झेल लूंगा, लेकिन इन बैसाखियों को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और तुम साक्षी, मुझे दोबारा समझाने की कोशिश मत करना, समझी? हटो यहां से, हटो, हटो यहां से, मैंने कहा हटो, मैंने कहा। देखा सबने, चल सकता हूं मैं। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी देखो साक्षी, मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के पैरों पर चल सकता हूं, खुद को संभाल सकता हूं। हट यहां से। तुझे क्या लगता है मैं खुद से चल नहीं सकता? बड़ी आई थी संभालने वाली। बात चलने ना चलने की नहीं है राज, बात ये है कि तू डरपोक है। बैसाखियों का नाम सुनते ही तेरी हवा निकल जाती है। खुद को बड़ा बाजवा कहता है ना? क्या हुआ, बैसाखियों से डर गया? सच तो ये है कि तेरे मन में भूत है, बैसाखियों का भूत, जो तुझे अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। तो मुझे कह रहा था ना कि मैं लड़की हूं, मर्द और औरत में फर्क है। तू मर्द है ना, बड़ा दम भरता है ना मर्दानगी का। वो मर्दानगी ही क्या जो लकड़ियों के दो टुकड़ों को देखकर छूमंतर हो जाए। असली मर्दानगी और शेर दिली बैसाखियों पे निर्भर नहीं करती,
समझा? प्रीत, बस। ये क्या बकवास की जा रही है तुम? हाँ, तुम्हारी बहन की वजह से राज की ये हालत हुई है कि राज इस कदर इनमें, और तुम हो कि मैं तो राज को सच का आईना दिखा रही हूँ। मम्मी जी, सच में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक डरपोक बेटे को जन्म दिया है। मां, लाइए बैसाखी। मैं चलूंगा बैसाखी के सहारे। दो टके की ये बैसाखी राज बाजवा की मर्दानगी नहीं तय करेगी, और ये बात पवनियाओं को अच्छे से समझ जानी चाहिए। ये सब क्या कहा तूने राज से? मेरी आंखों में देख प्रीत, कितना प्यार करती है तू राज से। तुझे क्या लगा मुझे दिखाई नहीं देता? तूने ये सब राज के भले के लिए किया ना। उसी के गुस्से को उसी का सहारा बना दिया, उसे बैसाखी इस्तेमाल करने के लिए मना लिया ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे सब समझ में आता है प्रीत। पर बेटा, तेरे ऐसा करने से राज तुझसे और नफरत करने लगेगा। तुझे इस बात का डर नहीं है क्या? वो तुझे अपना दुश्मन मानने लगेगा। तूने ये सब किया है क्यों? वो तेरी कड़वी बातों के पीछे छिपे प्यार को नहीं समझ पाएगा। वो तुझसे और दूरियां बढ़ा लेगा। क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी? राज के नफरत के समंदर में कुछ बूंदे और से मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती। और वो प्यार किस काम का जो सिर्फ तमाशा देखे? वो तो प्यार नहीं हुआ ना, वो तो खुदगर्जी हुई ना। मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तेरे रूप में बहू और बेटी दोनों मिल गए। मम्मी जी, ये आवाज सिम्मी दीदी के कमरे से आ रही है। मुझे हीरो के पास जाना है, मुझे हीरो के पास जाना है। जाओ यहाँ से, मुझे हीरो के पास जाना है। तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। दीदी जाओ यहाँ से। क्या हुआ दीदी? बोली तो। मुझे हीरो के पास जाना है। हाँ सिम्मी दीदी, मैं आपको पूछती हूँ। मैं आपको बात करती हूँ। मैं आपकी बहन हूँ। दीदी मेरी प्रीत, मुझे हीरो के पास जाना है। सिमरन, सिमरन बेटा, बेटा सुनो तो। सिमरन आओ बैठो। नहीं नहीं, रोते नहीं सिमी। तुम्हारा हीरो छुप गया था ना? तुम हीरो के साथ छुपम छुपाई खेल रही थी। तुम्हारा हीरो ना कहीं दूर जाके छुप गया है। वहां से आने में थोड़ा समय तो लगेगा ना?
सिमी, तुम तब तक ना लूडो खेलो। हाँ, जैसे ही तुम्हारा हीरो आएगा मैं तुम्हें बता दूँ, फिर वो आ जाएगा ना तो तुम उसे पकड़ लेना, फिर मेरी सिमी फिर से जीत जाएगी। जीत जाऊंगी? तुम बताओगी ना? बताऊंगी। बोलना मत। साक्षी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जहां तक हो सके तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रहे। तीज के मेले में मैंने प्रीत की बातें सुनी थी। वो सिमरन की याददाश्त वापस लाने के लिए घर में एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रही थी। तभी तो मैंने तुम्हें वो जोकर वाले कपड़े दिए थे सिमरन को पहनाने के लिए। और क्या खेल खेला हमने। लेकिन आज तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। खेल खेला है प्रीत ने फिर से। कितनी आसानी से उसने राज को उस बैसाखी के लिए मना लिया। और ये बात अमृत ने देखी और समझ भी गई। कुछ तो चल रहा है प्रीत के मन में। हमें ना उस पर नजर रखनी चाहिए। मोहिनी आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। जिस तरफ से मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे फायदे के लिए ही हो रहा है। चल। तुझे तो पापा जी, आप मम्मी को कुछ नहीं करोगे। चल हट। पहले 2 टांगों पर खड़ा हो जा, फिर मेरे सामने आना है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिमी दीदी? दीजिए वो फोटो एल्बम, दीजिए मुझे प्लीज। ये कौन है? मैं हूं। मेरा बीता हुआ कल है, मेरे बचपन की तस्वीर। इसमें तो तुम छोटे हो, ऐसे बड़े कैसे हो गए? सिमी दीदी, हर कोई बड़ा हो जाता है, सबका बचपन खो जाता है। सभी का बचपन हो जाता है तो ढूंढ नहीं सकते क्या? तुम दुखी क्यों हो? दुखी? हाँ, शायद आज थोड़ा दुखी हो सिमी दीदी। अपने बचपन को ढूंढ नहीं पा रहा हूं मैं। न जाने कहां खो गया है मेरा बचपन।
वो बीते दिन, वो पुरानी यादें और कुछ लोग। मेरे पापा मेरी मम्मी को रोज मारते हैं। मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, नहीं बचा सकता मैं अपनी मम्मी को। ताज, तू टेंशन ना ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। मेरा दोस्त, मेरा यार। हाँ, आज मैं थोड़ा दुखी हूँ सिमी दिल, थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि बचपन ने मुझे थप्पा मार दिया है। इन बैसाखियों ने मुझे ढूंढ लिया। न जाने कितने जतन किए मैंने इन बैसाखियों से पीछा छुड़ाने के लिए थी। सोचता था कि कभी मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आज इन्हीं बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है मुझे। राज, तुझे याद है राज और मन्नू की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती थी। जब हम एक होते थे तो हमारी दोस्ती को कोई नहीं हरा पाता था। न जाने कब हमारे रास्ते फिर मिलेंगे। मुझे बस उसी दिन का इंतजार है।